हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आज फिर आपको लेकर आई हूँ कुछ जी के क्वेश्चंस। मैं आज दे रही हूँ यूपीएससी फुल फॉर्म इज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। यूनियन पब्लिक स्कूल जो आप भी कितने लोग तैयारी करते रहते हैं, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप लोग इसको प्लीज़ देखें और कुछ व्यू दें अपना कि किस प्रकार का ये आपको लग रहा है। मैं अपनी जो वीडियो डाल रही हूँ उसमें आपको कुछ मोटिवेट हो रहा है, तो आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करूँ और आप मेरी हेल्प कर सकें। तो मैं कई सारे क्वेश्चंस बना रही हूँ। इसके लिए जो भी पर्सन्स इसको देखते हैं, जो भी बच्चे या जो भी एज ए उम्र देखते हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये सब कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी मेरी हेल्प करें और धन्यवाद, थैंक यू। तो यूपीएससी का पढ़ते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पर मैंने आज कुछ अध्यक्षों के नाम का सीरीज बनाई है, जिसमें कौन पर्सन कब कितने समय तक अपना कार्यरत रहा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना संघ लोक सेवा की स्थापना 1 अक्टूबर 2026 को हुई थी। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कि इसकी जो है 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी स्थापना। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी इसकी हमारी स्थापना हो गई थी। ये तो सबको पता है लगभग लोगों को। तो अब आप इसकी डेट को बिल्कुल प्रॉपर रखें, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टार्ट से बनाया है। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2026 को हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी करंट में है, अगर आपको करंट में क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर अजय कुमार है, जिन्होंने 15 मई 2026 को अपना कार्यभार संभाला है। कितने से संभाला है? तो ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी इस प्रकार से ये आपकी IMP क्वेश्चन हो जाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो हम बोलेंगे 1 अक्टूबर 2026 को। करंट में यानी प्रेजेंट टाइम में अभी आपके अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय कुमार हैं। तो इन्होंने कब अपना कार्यभार संभाला था? 15 मई 2026 को अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है। 1926 से लेकर अब तक जिन्होंने अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, उनकी सूची के बारे में आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सर रास वारकर, आप देखिए ये जो 1926 से स्टार्ट हुआ था, यानी आप समझ चुके होंगे कि उस समय अंग्रेज़ों का राज्य शासन था। तो नेम भी कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और वो अंग्रेजी शासन वाले थे। ठीक है, तो भाई वो उनको ही अपने पर्सन को चूज करेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब आपका आता है सर रास वारकर। 1926 से आपके जो है 1932 तक रहे, मतलब 32 तक, 1926 टू 1932 तक। ठीक है, इनका वारकर, अब इनके नाम को हम बोलते हैं कि सर रोज वारकर। इसके नाम के बारे में एक मैं आपको बता दूं कि ये जो है वारकर के नाम से ज़्यादा जाने गए हैं। ठीक है, तो सर रॉस वारकर 1926 से 1932 तक। ठीक है, फिर आपके आते हैं सर डेविड पेट्री। सर डेविड पेट्री, ये भी अंग्रेजी नाम है, 1932-1936। ठीक है, 1932-1936 डेट पर विशेष ध्यान दें कि 1926 से 1932 तक रहा, फिर 1932 से 1936 तक रहा। 1932-1936 सर डेविड पेट्री। फिर आपके आ जाते हैं सर आयर गार्डन। सर आयर गार्डन 1932 से 1942 तक ये भी अंग्रेजी नाम है। ठीक है, फिर आपके आते हैं सर FW रॉबर्टसन 1942 से 1947। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1947 तक का जो सफ़र था, उसके बीच में 4 अंग्रेजी मेंबर्स इस पद पर रहे। कितने रहे? 4।
तो ये मैं ही आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि देश आज़ाद जब हुआ था उस समय तक हमारे 4 अध्यक्ष पद पर रह चुके थे, ठीक है। फिर यहाँ से नंबर 5 से यानी HK कृपलानी से आपका अध्यक्ष पद संघ लोक सेवा आयोग का 1947 से 1949 तक रहा। कितना? 1947 से लेकर 1949 तक कार्यकाल रहा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर आप ध्यान देंगे कि 1926 से लेकर अंग्रेजी शासन तक 4 आपके मेंबर अध्यक्ष पद पर रहे। फिर आपके HK कृपलानी से हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हमारे जो आज़ादी के बाद से स्टार्ट हुआ है, इससे अगर आप ध्यान दें तो 1947 से 1949 तक, पर 1926 से स्टार्ट हुआ था संघ लोक सेवा आयोग। तो हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उस समय भी इस पद पर अध्यक्ष लोग रहे हैं। RN बनर्जी जो है 1949 से 1955 तक रहे। कितने तक रहे? 1949 टू 1955 तक इनका अध्यक्ष पद। फिर आते हैं आपके जो है 7 नंबर पर N गोविंदराजन 1955 से 1958 तक। फिर आते हैं BS हैजमादी 1958 से 1961 तक, 1958 से 1961 तक। फिर आते हैं BN झा 1961 से 1967 तक, 1961 से 1967 तक। RCS सरकार जो है आपके 1967 से 1971 तक रहे, ठीक है। डॉक्टर AR किदवई जो 12वें नंबर पर आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, उनको हम बोलते हैं डॉक्टर AR किदवई, जो कि आपके थे 1973 से लेकर 1979 तक, ठीक है। 1973 से लेकर 1979 तक। अब आप देखिए कि 13वें नंबर पर कौन होते हैं? डॉक्टर ML सहारे 1979, 1985, 1979, 1985। HKL कपूर 1985 से 1990 तक। अब कई सारी बुक से आगे पीछे सीरीज हो गई थी, मेरे से भी वीडियो आगे पीछे हो गया था। कुछ लोगों के नाम आगे दिए हैं, कुछ बुक में, कुछ में पीछे दिए हैं। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, तो फिर भी इसको सीरीज में लाना पड़ता है, फिर तब कई ये जो है वीडियो बनते हैं। तो कृपया इसको ध्यान से सुने और मुझे बताएं कि कैसा मेरा वीडियो लग रहा है, आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो अब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी इस सीरीज़ को, और ताकि सब लोगों को अच्छे से ज्ञान मिल सके। फिर आते हैं 30 नंबर पर, जो कि हमने अभी पढ़ा, डॉक्टर ML सहारे 1979 से 1985 तक, ठीक है। फिर HKL कपूर 1985 से 1990 तक। फिर आपके आते हैं JP गुप्ता 1990 से 1992। अब देखो JP गुप्ता जो है 15वें नंबर पर थे, मतलब आधा हमारा अध्यक्ष पद का कार्य हो गया 1990 से 1992 तक। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, श्रीमती RM वेश्यू, ठीक है। तो इनको खारबोली बोला जाता है। तो श्रीमती RM वेश्यू जो है आपकी 1992 से 1996 तक। ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये पहली मानी भारत की आज़ादी के बाद की पहली महिला थी, श्रीमती RM वेश्यू, जो 1992 से 1996 तक अपने पद पर रहीं। और अगर पूछा जाता है तो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट वुमेन, तो आपको बताना है श्रीमती RM वेश्यू 1992 से 1996 तक इनका कार्यभार रहा और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो 16वें नंबर पर आती हैं श्रीमती RM वेश्यू। ये हमारे आज़ाद देश की पहली महिला थी जो
संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी। फिर आपका आ जाता है 17वें नंबर पर RJS चडवाल। SJS चडवाल जो कि 1996 से 1996 तक रहे, मतलब उसी समय ये ज्वाइन हुए, उसी समय इन्होंने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। JS कुरैशी 1996 से 1998 तक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हुए थे। इनका नाम सुरेंद्रनाथ था और इन्होंने 1998 से 2002 तक अपना कार्यभार संभाला। फिर आपका आता है PC होता, ठीक है, होता मतलब कोई सरनेम है, PC होता 2002 से 2003 तक है। फिर माता प्रसाद 21वें नंबर पर आते हैं माता प्रसाद। इनका कार्यभार 2003 से 2005 तक था। माता प्रसाद का 2003 से 2005 तक था। डॉक्टर SR हाशिम 2005 से 2006 तक इनका कार्यभार रहा। फिर आते हैं गुरबचन जगत 2006 से 2007 तक। फिर आते हैं सुबीर दत्ता 2007 से 2008 तक। फिर आपके आते हैं DP अग्रवाल 2008 से 2014 तक। DP अग्रवाल 2008 से 2014 तक। फिर आते हैं आपके श्रीमती रजनी राजदान, दूसरी महिला, 2014 से 2014 तक की रही इनका कार्यकाल। तो इस प्रकार ये आज़ादी की बात की अध्यक्ष पद 26वें नंबर पर श्रीमती रजनी राजदान ने 2014 से 2014 तक ही इनका कार्यभार रहा। फिर आपके आते हैं दीपक गुप्ता 2014 से 2016 तक। फिर आपका आता है तीसरे नंबर की महिला है जो 2016 से 2017 तक, ठीक है, अलका सरोही है ना। और ये 28वें नंबर की महिला, आज़ादी के बाद की तीसरी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पर रही और इनका कार्यकाल 28वें नंबर पर आया और ये 2016 से 2017 तक। अब आते हैं 29वें नंबर पर डेविड शियामिल्ही 2017 से 2018 तक। फिर आते हैं 30वें नंबर पर विजय मित्तल 2018 से 2018 तक, यानी इनका इसी साल में कार्यभार रहा। अरविंद सक्सेना 2018 से 2020 तक। फिर आपके प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी 2020 से 2022 तक। फिर आपके आते हैं डॉक्टर मनोज सोनी 2022 से 2024 तक, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी 2022 से 2024 तक। श्रीमती प्रीति सूडान 2024 से 2025 तक। श्रीमती प्रीति सूडान 2024 से 2025 तक। फिर आते हैं डॉक्टर अजय कुमार 2025 से वर्तमान तक, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था। तो डॉक्टर अजय कुमार जो है हमारे प्रेजेंट है और अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि 35वें अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर अजय कुमार अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार 35वें नंबर पर हमारे देश के UPSC के अध्यक्ष हैं और करंट में अभी हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि जो अभी तक हमारा देश का आज़ादी से लेकर अभी तक 35 बन चुके हैं। 4 आपके आज़ादी के पहले के हैं 1947 के, ठीक है, और 31 यानी 31 आपके डॉक्टर अजय कुमार को मिलाकर 31 यानी 31 हैं, जो कि हमारे UPSC के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप लोग मुझे मोटिवेट करें और कृपया करके इसको शेयर करें, दूसरों को बताएं। इसमें 3 क्वेश्चन आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी 3 क्वेश्चन करंट के और कब स्थापना हुई, ठीक है, और कितने लोग रह चुके हैं, आज़ादी के पहले कितने थे, आज़ादी के बाद कितने रह गए हैं। तो ये विशेष बात है, आप उसको याद रखें और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं। जिन बच्चों को कुछ पढ़ाई का स्टेज नहीं मिल पा रहा है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।